सफलता बनी है कि हम 100% मान लें बिहार सरकार जो बोल रही है या उनका कैबिनेट बोल रही है कि महिला सुरक्षित, ऐसा नहीं है। तो जैसा अंकल अभी बताए हैं कि बिहार सरकार सब कुछ कर देगा, बिहार सरकार क्या कर देगा, बिहार सरकार सब कुछ कर देगा कि हम लोग देखेंगे, उनके कहने से थोड़ी ना होता है। देखिए बिहार की महिलाओं को सुरक्षा का बात जो पूरे तरीके से सरकार पे निर्भर नहीं करता है, वो हम लोग के मेंटेलिटी पे निर्भर करता है। और बिहार सरकार जितना हो सके उतना अच्छा काम कर रहा है। टाइम पीरियड के हिसाब से सेफ है, ऐसा कह सकते हैं कि ये समय है, इतने से इतने में आप सेफ हैं क्योंकि लोग हैं। और कोई ऐसा समय है जहाँ पे लोग नहीं है तो आप सेफ नहीं है, डर लगता है अंदर ही। घर पे पूछना पड़ता है फ़ोन करके कि रात में मैं जाऊं बाहर या नहीं जाऊं। नमस्कार, मैं तन्वी, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। बिहार सरकार का ऐसा दावा है कि बिहार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सख्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैद है। जैसा कि हम लगातार सरकार के दावे को सुनते हैं कि बिहार की महिलाएं सुरक्षित है, तो आइए आज हम इस पर अपनी राय अपनी जनता से लेते हैं। आइए हम जानते हैं अपनी जनता से कि उनको क्या लगता है कि बिहार में लड़कियां कितनी सुरक्षित है। जैसे कि ये हमें पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं, तो हम जानते हैं इनसे कि यहाँ पे लड़कियां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, मेरा नाम पल्लवी है। जी मैम, बिहार के बारे में अगर बात की जाए तो पुराने समय से आज के टाइम पर काफ़ी कुछ बदल चुका है। लेकिन अगर शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में सुरक्षाएं तो हैं, जैसे कि रात में यहाँ पे जैसे कि पुलिस की गाड़ियाँ जो होती है वो गार्डिंग के तौर पे आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी ताकि माहौल सही बना रहे, कुछ वैसी प्रवृत्तियां नहीं हो। बट ग्रामीण इलाकों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पे कितनी सुरक्षाएं महिलाओं को मिल रही है या नहीं मिल रही। आज के समय में भी महिलाएं रात में नहीं निकलती, इवन शाम होते ही वो नहीं निकलती, शाम होते ही वो घर जाना पसंद करती हैं, क्योंकि एक ये मेंटालिटी भी है और डर भी है कि नहीं शाम होते ही हमें घर जाना है। और दूसरा रीज़न है कि एजुकेशन भी डिपेंड करता है ना, कि बहुत जगह माँ बाप बच्चों को उतना मतलब ये कर रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ा रहे हैं, तुम निकलो, तुम कर सकती हो, या सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं। बट हर जगह ये चीज़ है नहीं। महिलाओं के लिए, लड़कों को तो मिल जाती है आज़ादी कि आप जाइए या जो भी हो खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ महिलाएं प्लेस के हिसाब से सुरक्षित हैं, यदि वो यहाँ हैं तो वो सुरक्षित हैं, पर यदि ग्रामीण प्लेस पे हैं तो वो नहीं है सुरक्षित, हो सकता है नहीं भी हो। हाँ, क्योंकि देखिए आप जगह जगह पे हेल्प यू सेंटर बने होते हैं, पुलिस कर्मचारी होते हैं उनके हेल्प के लिए। आप रात के टाइम पर भी देख सकती हैं, अगर कुछ होता है, कोई चौक चौराहा है तो वहाँ पुलिस होती है, अगर किसी को कुछ हो रहा है तो हेल्प के लिए जा सकते हैं। बट ग्रामीण इलाकों में पुलिस कर्मचारी आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलेंगे, जगह जगह तो नहीं मिलते हैं ना। तो शहरी इलाके में ये सुविधा है कि पुलिस मिल जाती है, हेल्प के सेंटर मिल जाते हैं, बट ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ तो है नहीं। और ग्रामीण इलाकों में लोग बाज़ार जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वो गाँव से दूर होते हैं और उन रास्तों में वो सेफ़ नहीं होता। और यहाँ जैसे लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो ग्रामीण इलाकों में लाइट्स वगैरह भी नहीं रहती हैं, ये भी रीज़न है। और मेंटालिटी भी है। जी, तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लोगों से कि आपको क्या लगता है कि यहाँ की प्रशासन बिहार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क है। हाँ, बिहार के प्रशासन मतलब जागरूक है। यहाँ मतलब कि यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा ढंग से है, लेकिन थोड़ा से मतलब कि दूरी, मैं प्रॉपर फतुहा से हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि मतलब कि वहाँ का प्रशासन है जो जागरूक नहीं है। वहाँ मतलब कि अगर कुछ मतलब लड़कियों के प्रति ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर कुछ हुआ तो उसको दबाया ही जाता है। वहाँ है जो मतलब कि आप खुले रूप से आवाज़ नहीं मतलब उठा सकती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो मतलब कि ठीक ठाक है, लेकिन और दूसरे छोटे छोटे कस्बों में, जगहों में यहाँ थोड़ा सा महिलाओं के लिए जो मतलब कि होना चाहिए, जैसे महानगरों में, दिल्ली है, ये सब जगह में जैसा वहाँ का मतलब कि लोकल गवर्नमेंट कर रही है, और यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब छोटे इलाकों के लिए। जी, मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र में राजधानी पटना सेफ है, बट बिहार के जैसे बाकी जगह आपने बताया, आप फतुहा से हैं, वहाँ वैसी कोई व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा नहीं की गई है। हाँ। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ कितनी सेफ हैं, और आप रात को यदि कोई ज़रूरत पड़ गई आपको किसी चीज़ की, तो क्या आप रात को रोड पे आ सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लड़कों को देखते हैं घूमते हुए। जी हाँ, आ सकते हूँ, पर
मतलब और थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत है हमारे सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, मैं अभी इधर रहती हूँ पानी टंकी साइड में, उस साइड में रात के 8 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा ही माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद मतलब उतनी लड़कियां नहीं निकलती हैं, खासतौर पटना पे भी। तो इसलिए जागरूकता और लाने की ज़रूरत है सरकार को, और इस पे काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इसको लेके। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ हैं सेफ? हाँ सेफ हूँ, पर थोड़ी और सिक्योरिटी चाहती हूँ। सेफ है बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से सेफ है, ऐसा कह सकते हैं कि ये समय है इतने से इतने में आप सेफ हैं, क्योंकि लोग हैं। और कोई ऐसा समय है जहाँ पे लोग नहीं है तो आप सेफ नहीं है, डर लगता है अंदर ही, ये भी एक कारण है। रात होते ही, शाम होते ही हम लोग को अभी भी नहीं निकलने के लिए मिलता है। हाँ कुछ इमरजेंसी हो गई तो निकल गए, काम है ये वो, बट फिर भी सोच कर निकलना पड़ता है कि अभी निकले या नहीं निकले, अकेले निकले या किसी के साथ निकले। ऐसा भी होता है ना कि किसी के साथ निकले तो कुछ भी होता है कि हमें घर पे पूछना पड़ता है फ़ोन करके कि रात में मैं जाऊँ बाहर या नहीं जाऊँ, ये भी एक बात है। और घर पे इन्फॉर्म भी करना, अगर घर से निकल भी जाएंगे तो मतलब मम्मी पापा का कॉल आने लगता है कि किसी के साथ हो या नहीं, पहुँचे या सेफ या नहीं। ये सब मतलब कि कुछ प्रशासनिक अगर सुविधा अगर और बढ़ाई जा सकती है तो मम्मी पापा, ये जो पेरेंट्स का जो मतलब केयरिंग है वो थोड़ा सा जो मतलब कि कुछ अनहोनी के कारण से जो अथी चल रहा है वो मतलब कि नहीं होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको क्या लगता है कि बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और वो अपनी घर की महिलाओं को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, सरकार का दावा कितना सही है। मैम बिहार का जो महिला की बात है सुरक्षा का, तो उतना ना माना जाए जो कि सरकार का दावा है कि 100% सुरक्षित है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पटना में, बिहार में धीरे धीरे ऑकरेंस सब जगह बढ़ता जा रहा है। और जो कुछ होता है महिलाओं के कारण होता है, कोई वजह से कोई पॉइंट से ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार इस तरह के 100% गारंटी नहीं दे सकती कि यहाँ महिला सुरक्षित है। इसके आगे हम कुछ नहीं। तो आपका कहना है कि सरकार का जो दावा है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं है कि सफल दावा नहीं है कि हम 100% मान लें बिहार सरकार जो बोल रही है या उनका कैबिनेट बोल रही है कि महिला सुरक्षित, ऐसा नहीं है। मतलब यदि महिलाएं रात को किसी काम से बाहर निकलना चाहें या कभी को कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि वो बाहर निकले तो वो अकेले वहाँ नहीं आ सकती, उनको किसी के सहारे की जरूरत है। सहारे की आवश्यकता है, वो सहारे की आवश्यकता है। विदाउट अकेला सिंगल जाना संभव नहीं है। उसका कोई गार्जियन हो, कोई परिवार हो, उसके साथ ही कोई जा सकता है, ऐसे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आगे बिहार सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित हो? अब अभी तो सब लोग मुखिया इलेक्शन में लगे हुए हैं, उसके बाद अपने 2 विधानसभा के इलेक्शन में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या नीति तैयार करती है वो तो सामने आएगा। फिर भी आपकी तरफ से कोई राय हो जो बिहार सरकार को लड़कियों के लिए करना चाहिए? राय तो यही है कि लड़की लोग जैसे यूपी में हो रहा है उससे बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, सख्त प्रशासन होना चाहिए। है कि बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और यहाँ का प्रशासन बिहार की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करता है और आगे उनको क्या करना चाहिए। आइए हम आगे इनसे बात करते हैं। देखिए, बिहार की महिलाओं को सुरक्षा का बात जो पूरे तरीके से सरकार पे निर्भर नहीं करता है, वो हम लोग के मेंटेलिटी पे निर्भर करता है। और बिहार सरकार जितना हो सके वो उतना अच्छा काम कर रहा है। सर्टेन से किसी चीज़ में चेंज नहीं होता है, अचानक से कोई चीज़ में चेंज नहीं होता है। इसलिए बिहार सरकार, सबसे पहला बात तो BSRTC का जो बस चलता है हमारा राज्य सरकार का, उसमें उन लोग के लिए स्पेशल सीट बनवाया गया है, जिसमें उन लोग को इतना कंफर्म है 70% सीट मिलने का चांस है। और आप भी एक लेडीज़ ही हैं, आप स्वतंत्र रूप से, मतलब यही मीडिया प्रभारी हैं, स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। तो इसमें बिहार सरकार जितना नहीं मदद कर सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग को उसमें जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग को अपना देखना पड़ेगा, सबको एक नज़रिए से देखेंगे तभी जाके सही चेंज होगा। जैसा अंकल अभी बताए हैं कि बिहार सरकार सब कुछ कर देगा। बिहार सरकार क्या कर देगा? बिहार सरकार सब कुछ कर देगा कि हम लोग देखेंगे, उनके कहने से थोड़ी ना होता है। जी, मतलब आपका कहना है कि बिहार सरकार में कहीं ना कहीं जो लड़कियों के सुरक्षा के हित में किया है वो सही है। हमें अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। उस सरकार जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, सरकार के खिलाफ नहीं है। और जहाँ गलती है वहाँ पे खिलाफ जरूर जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहा है। भाई, महिलाओं के लिए देखिए तो स्पेशल भर्ती लाता है, उन लोग के लिए पुलिस में सब रोड पे खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस है। अगर नहीं होता तब खाली उसमें जेंट्स होता। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उन लोग को बराबर हक नहीं दिया जा रहा है। रात को नहीं घूम रही है, रात को ड्यूटी से आती हैं। अब तो ड्यूटी से आती हैं तो सब जगह तो पुलिस नहीं ना
सब जगह पुलिस नहीं जा सकता है, चेक कर सकता है, उसमें हम लोग का अपना भागीदारी होना चाहिए। हम लोग अपना जो गलती करते हैं उसमें हम भी आते हैं, गलती करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन उन लोग का मतलब हम लोग अपना मेंटेलिटी चेंज करें तब जाके सही होगा। और सरकार जो कर रहा है उस पर हम लोग अप्रिसिएट करें, सरकार को उसमें सहयोग करें, तब जाके पूरी तरीके से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अगर बिहार का बात करते हैं तो बिहार से अलग हट के देखिए और अलग स्टेट में उससे इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है महिलाओं के लिए। जैसा कि हमने सुना कि बिहार की जनता का ऐसा कहना है, कुछ लड़कियों ने कहा कि यहाँ पे सुरक्षा जगह के हिसाब से है। यदि आप राजधानी पटना में हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरक्षित हैं, बट यदि आप राजधानी पटना से बाहर कहीं किसी इलाके में हैं, गांव में हैं, तो वहाँ पे आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, जहां हमें अपने विचार बदलने की जरूरत है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं किया है और बिहार सरकार को और सब कामों को छोड़कर यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अब सोचना पड़ेगा। तो हम आपसे ऐसे ही मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।